हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग होम 24x7। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ल्यूसेंट जीके के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और फ्रेंड्स, हम डेली के 50 क्वेश्चंस ल्यूसेंट जीके के रिगार्डिंग इस चैनल पर अपलोड करेंगे। फ्रेंड्स, ल्यूसेंट जीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और फ्रेंड्स, हमारा टारगेट 1000 क्वेश्चंस का है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड्स, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी ने की थी। 1875 ईस्वी में की थी इन्होंने आर्य समाज की स्थापना और मुंबई में की थी। हमारा अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है और यह तमिलनाडु में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो फ्रेंड्स, भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। हमारा अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो फ्रेंड्स, इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो फ्रेंड्स, बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो फ्रेंड्स, विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड्स, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। हमारा अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो फ्रेंड्स, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। हमारा अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो फ्रेंड्स, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। हमारा अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो फ्रेंड्स, पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। तो हमारा अगला प्रश्न है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो फ्रेंड्स, गिद्धा और भांगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार जॉन लॉगी वेयर ने किया। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो फ्रेंड्स, भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। इन्होंने 1236 में ये पहली महिला शासिका बनी और इनकी मृत्यु कैथल पंजाब में 1240 ईस्वी में हुई। हमारा अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो फ्रेंड्स, मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। हमारा अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो फ्रेंड्स, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है,
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहां हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ। हमारा अगला प्रश्न है 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की। हमारा अगला प्रश्न है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह जी ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो फ्रेंड्स, मंगल पांडे जी ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में अपना बलिदान सबसे पहले दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो फ्रेंड्स, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। हमारा अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो फ्रेंड्स, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। हमारा अगला प्रश्न है ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा की गई। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी और कोलकाता में। हमारा अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। हमारा अगला प्रश्न है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया। हमारा अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड्स, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की। हमारा अगला प्रश्न है वास्को डी गामा भारत कब आया? तो फ्रेंड्स, वास्को डी गामा भारत में 1498 ईस्वी को आया। हमारा अगला प्रश्न है वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था? तो फ्रेंड्स, वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हमारा अगला प्रश्न है हवा महल कहां स्थित है? तो फ्रेंड्स, हवा महल जयपुर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो फ्रेंड्स, सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव जी को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है। हमारा अगला प्रश्न है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार पटेल महापुरुष को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? ये तो सभी को पता होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। हमारा अगला प्रश्न है महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य जी ने लिखी और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। हमारा अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया?
तो फ्रेंड्स, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्य उदय का देश के नाम से जापान प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है। हमारा अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो फ्रेंड्स, ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो फ्रेंड्स, दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी को बनी। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में घोषित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपति सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। हमारा अगला प्रश्न है,
हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संबंध है। हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि 52 सेकंड है। हमारा अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स, रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकरेल ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो फ्रेंड्स, पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय से है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो फ्रेंड्स, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। हमारा अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स, एक्सरे का आविष्कार रॉन्टगेन ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो फ्रेंड्स, तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में ल्यूसेंट जीके के 70 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आई होप फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ।